हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। आज हम लोग करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीबीआई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026। देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 जो होने वाला है उसमें जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। देखिए ये फॉर्मूला ही है, लेकिन इसको बोला गया है कि प्रूव करना मतलब सिद्ध करना है कि दिखाना है कि π/2 कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लोग LHS ले लीजिए। यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो देखो LHS में आपको दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस आपको दिया गया है cot इनवर्स x। लाना क्या है, π/2 लाना है। क्या लाना है, π/2 लाना है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स लिख दो। यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस, अब देखो ये कॉट है ना, कॉट इनवर्स, इसको हम लोग चेंज कर दे tan में। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, याद रखना, एक फॉर्मूला होता है कि आपको एक फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है कि नहीं इनवर्स में। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 1/x होगा। तो देखो तो यहाँ पर दिया गया है कॉट इनवर्स x दिया गया है, तो इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा पूछिए आप लोग काहे किए इसे tan में कन्वर्ट काहे किए। देखो ध्यान दो, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ भी tan है, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पर लग जाएगा, इसलिए क्या इसको tan में कन्वर्ट कर दी। बहुत आसान तरीका हो गया। अब देखो बउआ यहाँ पे क्या आ गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला पर दिख रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x दिया गया है, तो एक फॉर्मूला और होता है, याद रखना बाबू, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या y बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। याद रखना यही। अब देखो इसको क्या करना है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो उसी पर फॉर्मूला पर लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई था, x का मान x है प्लस y का मान 1 बाई क्या है, x है, फिर क्या बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मान x है इंटू y का मान 1/x है। यही ना है, देखो फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला देखो फॉर्मूला पे ही बैठा देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग, x प्लस y का मान 1/x, तो 1/x कर दिए, फिर 1 माइनस एक्स इंटू 1/x मतलब y का मान 1/x है, तो कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बबुआ, ऊपर वाले को क्या करो, इसका बटा 1 कर लो, ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे लोग तो क्या आ जाएगा, x1 का एलसीएम x आएगा, x से 1 में भाग करेंगे तो x आएगा, x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या प्लस है तो प्लस, ये x कैंसिल, 1 मरतबा 1 में किससे 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो ये काटना मत, अभी काटना मत, काटेगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अब देखो ऑप्शन से क्या करना है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 1 का देखो, इसका बाटा 1 कर दो, ये क्या x इंटू 1/x है, तो ध्यान दो यहाँ, समझो यहाँ पर क्या दिया गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1/x है, तो कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं, लेकिन देखो नहीं काटेगा तभी आसान पड़ रहा है। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे इसमें, तो 1 माइनस x/x हो गया, कोई दिक्कत, इसका बाटा 1 कर दो। एलसीएम लेंगे तो क्या, ये 1x का x आगे जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऊपर बचेगा, सिर्फ x बच रहा है। तो अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम लोग काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत, हम लोग काटेंगे लेकिन खाली क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो फिर ये एलसीएम लेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 1x का एलसीएम x आ जाएगा, x में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x में 1 था x आ जाएगा, यहाँ पर गुना भी करेंगे तो क्या x आ जाएगा, फिर माने x कैंसिल, ऊपर वाला क्या बच गया, 1 में x से गुना करेंगे तो क्या x बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं, समझे यहाँ पे। सेम उसी प्रकार यहाँ पर किए, ये था गुना में तो क्या 1 में x है तो x आ गया, ये 1 का 1 माइनस x/x कर दिया, तो इसका एलसीएम लिए तो x आ गया, x से 1 में भागे तो x आ गया, फिर x में 1 से x आ गया, फिर माने x कैंसिल, क्या ऊपर बचा x बचा। अब ध्यान दो बाबू, x में से x गया तो 0, बटा में क्या बचा x बचा, उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। अब ध्यान दो बाबू, ये देखो कट रहा है, ये x काट दो, ये x काट देंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास बचेगा यहाँ पे कि tan इनवर्स ऊपर में बचा कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या बचा, x माइनस एक्स। देखो x में से x गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, मतलब मान लो कि 1 में से 1 गया तो 0 नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस एक्स दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर, समझो बाबू, ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स आएगा। अब समझना है कि ऊपर में दिया गया x स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या 0 दिया गया। अब 0 में भाग करेंगे क्या ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 में, तो ध्यान दो बाबू, एक याद रखना एक बात,
कभी भी जैसे मान लो कि 1/0 दिया जा रहा है तो इसका मान क्या इन्फिनाइट होता है, याद रखना बाबू, ठीक है, याद रखना, ठीक। नीचे में कभी भी 0 दिख जाए, जैसे 2/0 बराबर क्या हो इन्फिनाइट, या x/0 क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, या कुछ भी रहे बट्टे में 0 रहे तो उसका मान कितना लिख सकते हैं, इन्फिनाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को जैसे हम उल्टा कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 0/1 रहेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा इन्फिनाइट होगा, याद रखिएगा लोग, ठीक है, ये आपको याद रखें। बट्टा में कभी भी 0 दिख जाए तो उसका मान इन्फिनाइट होगा। तो इस देखो इससे क्या करेंगे, बट्टा में है 0 है तो इसका मान कितना इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे tan इनवर्स का तो tan इनवर्स लिखो। अब देखो tan में कितना डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनाइट, तो 90 डिग्री का मान होता है। अच्छा tan 90 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/2। देखो यहाँ पे, यहाँ समझो कि tan π/2, देखो यहाँ पे tan π/2 का मतलब होता है कि tan 90 डिग्री होता है। कैसे 90? तो पाई का मान आपको कितना होता है tan 180 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे क्या 90 डिग्री, तो बराबर क्या आ गया tan 90 डिग्री आया कि नहीं। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या π/2 का मान कितना होता है, π/2 का मान इन्फिनाइट होता है। पूछा जाए tan π/2 का मान या 90 डिग्री का मान तो इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनाइट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि tan π/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ये tan इनवर्स और tan से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, क्या बचेगा π/2। तो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही हम लोग को प्रूफ करना था। आप कहिएगा ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, कैसे हो गया? तो देखो एक फार्मूला होता है आपको याद, आपको तो पता है कि tan इनवर्स और tan क्या x रहता है तो एंगल सिर्फ उतर जाता है, क्या होता है एंगल उतर है। tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है तो क्या होता है एंगल को हम लोग क्या करते हैं उतार देते हैं। तो एंगल देखो यहाँ पर एंगल में क्या दिया गया था π/2 दिया था, π/2 लिख दिए। तो ये हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए आसान तरीका से आपको बताएं, इसको आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, ठीक है। चलिए उसी पार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। देखिए ये भी 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव डेट क्या दिया 4 और cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इक्वल पाई प्रूफ करना है। देखो ये भी क्या करना है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो क्या इसमें की पाई लाना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को LHS ले लेना है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप लोग LHS ले लीजिए। तो LHS में आपको क्या दिया गया है कि 4 और ब्रैकेट में दिया गया है कि cot इनवर्स 3 और फिर प्लस में क्या दिया गया है cosec इनवर्स √5 दिया है। क्या दिया गया है 5 दिया गया है। हम लोग को लाना क्या है पाई लाना है, क्या लाना सिर्फ पाई प्रूफ करके लाना है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे देखो यहाँ पर cot दिया है, यहाँ cosec दिया है। अब इसको हम लोग क्या कि इसको हम लोग को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या इसमें 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 4 का तो 4 रहेगा। अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या भले सॉरी cot इनवर्स 3 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। फिर प्लस ये cosec इनवर्स को भी रहने दीजिए, cosec इनवर्स √5 का 5 रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा कहिएगा कि है कहाँ से लिख दिए कि यहाँ तो cot दिया था तो आप यहाँ कैसे लिख दिए कि tan इनवर्स 1/3। तो समझो यहाँ पे कैसे लिखे, यहाँ पे समझो। अभी तो हम बताए थे फार्मूला कि बताए थे कि नहीं कि cot इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 1/x बताए थे कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या 3 है, cot इनवर्स 3 है। देखो तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x दिया गया है। तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि x के स्थान पर 3 दिया गया है तो tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। जैसे 1/x लिखे तो यहाँ 1/3 लिख दिए, 1 यहाँ पे क्या लिख दिए 3 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ तक कर लिए। अब इसको क्या किया जाए, इसको कि हम लोग इसको भी क्या कर लिया जाए tan में ही कन्वर्ट कर लिया जाए। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको फॉर्मूला क्या बोलते हैं चेंज करने के लिए tan में क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या करो लेट कर लो, मान लो यहाँ तो लिख लो कि लेट cosec इनवर्स √5 बराबर क्या मान लो थीटा मान लो, क्या मान लो बाबू थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इसको मान रहा है, ठीक है, सब अपने जगह पे है। तो इसको लिख सकते हैं बाबू cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं √5 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, नहीं समझे। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो
कि आपको दिया रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा दिया रहे, तो हमको किसका मान निकालना है, मान लो एक्स का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं समझे बात को, यही यहाँ पर की है चेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसी तरह की है। अब देखो अब क्या करना है कि कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, √5 हो गया। तो आप क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से बना लीजिए, इसको कर लीजिए। देखो यार एगो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना लीजिए लोग। देखो यहाँ पे चलो यहाँ पर क्या कर लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो, इसको सी मान लो। ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे ये क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। h/p हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर क्या h का मान इसमें क्या हो जाएगा, आपको √5 हो जाएगा। अच्छा h इसमें कौन होता है, जो 90 डिग्री ठीक सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस का मान कितना है, √5 क्या है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी क्या नीचे पी कौन है, थीटा, ये थीटा के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब 1 दिया गया। और निकालना कौन है हम लोग को, निकालना है बेस, मतलब बी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, बेस निकालना है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग सभी का मान लिख दो यहाँ पे कि h बराबर आपको दे दिया √5 दे दिया, उसके बाद आपको p बराबर आपको दे दिया कितना, 1 दे दिया। निकालना क्या है हम लोग को, b निकालना है। क्या निकालना है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट, मतलब b का मान निकालना है इसमें। तो b का मान निकालिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से बाबू, याद रखिएगा कि √h² माइनस p² होता है कि नहीं, चलिए होता है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुएगा लोग, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे √का देखो h का मान कितना है, यहाँ पे √5 है। तो देखो √5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, फिर क्या माइनस p का मान कितना है, 1 है, तो 1 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से √1 कैंसिल हो जाएगा, भीतर में हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ ये 5 बच गया, माइनस क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब देखो बाबू 5 में से एगो गया तो क्या बचेगा, 4 ना बचेगा, तो 4 लिख दो। और 4 का स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, वो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ ध्यान दो बाबू, क्या आ गया, 2 आ गया। किसका 2 मान आ गया, b का मान आ गया। किसका मान आ गया, b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा b का मान मतलब ये 2 आ गया। अच्छा हम काहे ऐसे किए, क्योंकि हमको tan निकालना था, तो ये हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस चाहिए, तब ना निकलेगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे निकालना है tan थीटा। तो देखो tan थीटा बराबर यहाँ निकाल दो, हमको क्या कन्वर्ट करना है, tan, यहाँ लिख दो कि tan थीटा, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे क्या होता है, b होता है कि नहीं। अब देखो इसको क्या करना है, थीटा के मान निकालेंगे यहाँ पर, ये चला जाएगा tan इनवर्स में जा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स p बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखो p और b का मान कहीं कहीं दिखता होगा आपका, देखो तो कहाँ दिया रहा है, देखो p का मान 1 है, यहाँ भी p का मान सेम है, तो यहाँ p का मान 1 और b का मान 2 है। तो देखो दो p का मान आप लिख दो यहाँ पे, थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p का मान कितना है आपको 1 है, और b का मान कितना है 2 है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब लिख दो यहाँ पे कि नाउ, अब क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोगों को, यहाँ से देखो यहाँ पे 4 × tan इनवर्स 1/3 लिख दो पहले, सबसे पहले। चलिए हम दूसरा पेज में बनाते हैं, यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझिए बबुआ, यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ लिख दो नाउ, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या दिया था, 4 × tan इनवर्स 1/3 फिर प्लस कॉसेक इनवर्स √5 दिया, ये ना। देखो यही इतना है, यहाँ समझो, यहाँ पे क्या था, यहाँ समझो, यहाँ पे थोड़ा यहाँ था क्वेश्चन, यहाँ है ना कि 4 × tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स x दिया गया। अब ध्यान दो, कॉसेक इनवर्स √5 दिया गया। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पे तो ये देखो 4 का तो 4 होगा, ये tan इनवर्स का तो पहले से था tan इनवर्स 1/3 का 1/3, ठीक है। फिर प्लस देखो कॉसेक इनवर्स क्या है बबुआ, क्या है √5 है। तो देखो यहाँ पे थीटा, देखो थीटा क्या माने थे हम लोग, थीटा क्या माने थे यहाँ पे, थीटा कॉसेक इनवर्स √5 दिया था। तो देखो थीटा के स्थान पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक, ध्यान दो बाबू, यहाँ तो कॉसेक इनवर्स √5 बराबर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो जहां आपको दिया है कॉसेक इनवर्स √5, वहां पे क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स
2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या लिख लेगा बाबू। अब देखो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं? इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ 4 का ये 4 रहेगा और देखो यहाँ पे tan फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान 1/3 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 2 बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। यही ना होता है फॉर्मूला? अरे क्या फॉर्मूला होता है समझो यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको फॉर्मूला याद भी करा देंगे इसी में क्वेश्चन बनाते, ठीक है बाबू। तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई होता है कि नहीं? तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर टूटा है, देखो तो 1/3 x का मान था, y का मान 1/3 प्लस 1/2 बटा में क्या 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 4 का तो 4 हो गया बाबू, ये 4 का 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बटा का क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे ऊपर में। अच्छा 2 3 का एलसीएम कितना आता है? 6 होता है कि नहीं? अब 3 में 6 से भाग करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 3 में 2 से तो 3 में 1 से गुना कर 3 हो गया। कोई दिक्कत? फिर क्या यहाँ बटा, देखो 1 का 1 हो गया माइनस, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे 1 बटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बेटा? चलो अब देखो बाबू यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे 4 का तो 4 रहने दो, ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ये बड़ा ब्रैकेट कर दो, क्या करो ये बड़ा ब्रैकेट कर दो, क्योंकि 2 ब्रैकेट आ रहा है तो ये बड़ा कर दो। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये हो गया 2 3 5 बाई क्या 6 हो गया ना। फिर क्या है बटा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये इसका बटा कर लो तो क्या आएगा 6 माइनस 1 बटा क्या 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बाबू? यहाँ पे किसी को समझ में आएगा नहीं? अब देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोग के पास कि 4 ब्रैकेट दे दो tan इनवर्स ऊपर क्या बचा था 5 और नीचे क्या 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना 5। अब ध्यान दो ये 5 से 5 दोनों कट गया तो क्या बचा हम लोग पास 1 बचा, तो 4 tan इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुआ 4 का 4 tan इनवर्स और tan कितना का मान होता है 1, तो tan π/4 मतलब 45 डिग्री, तो π/4 हो गया। अब tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग को 4 इंटू पाई क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल, तो कैंसिल क्या बचा हम लोगों के पास सिर्फ ओनली पाई बचा। तो यही ना प्रूफ करना था, देखो तो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, ये नहीं करना था कि पाई प्रूफ करना था, तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू, उसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर। ये 3 नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी पूछा हुआ है और बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालना मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इसको देखिए क्या करना है कि सोल्व करना। लिखिए क्या लिखा है, सोल्व फॉर एक्स, क्या करना है एक्स का मान निकालना है। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल क्या π/4। तो याद रखो बाबू ये प्रूफ नहीं करना है π/4, क्या करना है हम लोग को कि सोल्व करना है, x का मान निकालना है, तो π/4 हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। देखो x का मान नहीं π/4 आना चाहिए, क्या π/4 को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हमको मान किसका x का निकालना है, ठीक है। चलो बाबू यहाँ पे देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन लिख दो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। देख लो मैं बता रहा हूँ फिर से π/4 क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है सिद्ध नहीं करना है, साथ में मान निकालना है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है, तो बना लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो x का मान 2x, y का मान 3x, तो लिख दो 2x अब प्लस में क्या हो जाएगा 3x और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो एक और फॉर्मूला लगाया यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाया है, समझ में। अब ध्यान दो ये tan इनवर्स में इधर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan हो जाएगा, मतलब tan π/4 हो जाएगा। ऊपर वाले को देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x और 3x को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5x बटे में क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखो इसमें गुना का 3 दूना क्या होगा 6 हो गया, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या चला जाएगा tan π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। अब ध्यान दो आपको पता है कि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू
कि 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका बटा 1 कर लो क्योंकि इसका मान होता है 1, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा तीसरी क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे 5 में तो 5x इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। 1 में इससे गुना करेंगे तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये माइनस में 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर और ये प्लस में क्या है 5x और 1 क्या प्लस में इधर आकर -1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। यहाँ समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मतलब यहाँ गुणनखंड करना है। अब यहाँ गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि रूल क्या होता है बाबू कि फर्स्ट टर्म में किससे गुना, लास्ट टर्म में गुना, मिडिल टर्म क्या लाना रहता है। तो ध्यान दो समझो यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट टर्म में आपको दिया गया है कि 6x स्क्वायर दिया गया है 6x स्क्वायर। अब किससे गुना किया था, लास्ट टर्म, लास्ट में -1 दिया गया तो इससे गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब देखो ये -6x स्क्वायर को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए या घटाने पर 5x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, गुना करने पर -6x आना चाहिए। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे 2 3 पर हम लोग तोड़ेंगे। मान लो सपोज डेट सबसे पहले जाएगा दिमाग के 2 3, 2 तिहाई 6 होता है तो 2x और इंटू 3x, ये तो 6x स्क्वायर हो रहा है, ये भी 5x हो जा रहा है, लेकिन हमको लाना क्या -6x लाना है। तो -6x नहीं हो रहा है इस पे, तो क्या करो बाबू ध्यान दो, यहाँ से हम लोग तोड़ लेंगे 6 और 1 पे, तो यहाँ लिख सकते हैं 6x और क्या x, तो माइनस कहाँ लगाना है क्योंकि यहाँ पर लाना कितना है हम लोग +5x लाना है। तो हम लोग छोटा माइनस लगाएंगे, जैसे मान लो यहाँ मान लो 6x में से एक x जाएगा तो 5x बचेगा और 6x में गुना करेंगे -x में तो -6x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है तो समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, याद रखो कि 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। नहीं समझे। अब देखो 6x में से एगो x जाएगा तो 5x बचेगा, ये 6x से 6x जाएगा। देखो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको कॉमन, और यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन। फल देखो इसमें कॉमन दिख रहा है कि 6x कॉमन दिख रहा है, तो 6x को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा हम लोग पास सिर्फ x प्लस 6x 6 कैंसिल 1 बच जाएगा। फिर -1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये x माइनस माइनस क्या ये +1 हो जाएगा, इक्वल में क्या 0। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर क्या कॉमन दे रहा है x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस है तो x प्लस क्या करो 1 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा सिर्फ बच जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब यहाँ से मान निकाल लो, यहाँ पे 2 को मान आएगा, समझे, यहाँ पर 2 मान आएगा हम लोग को। ध्यान दो यहाँ कैसे मान निकालेंगे, जैसे आपको दिया गया है कि x प्लस 1 बराबर, एक बार इससे 0 कर लीजिए एक बार इससे 0, तो x बराबर क्या 0 इधर लिख दीजिए, इस बार यहाँ का x माइनस 1 बराबर क्या यहाँ 0 लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पे अब देखो बुआ यहाँ पे +1 है इक्वल जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो -1 हो गया, एक का मान -1 आ गया। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से क्या करेंगे 6x, अब देखो ये माइनस में इक्वल जाएगा प्लस होता 1 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या जाएगा ये बटा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, ये देखो ये इंटू में इधर आकर भाग में, तो 1 बटा क्या 6 आ जाएगा, क्या आ गया 1 बटा 6 आ गया। हम लोग का आंसर क्या आ गया 1 बटा 6। अब देखो वो ये निगेटिव में मान दिया है, मतलब माइनस में, ये क्या प्लस में दिया है, तो हम लोग को जो रियल मान होगा ये x बराबर क्या 1/6 होगा। आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हैंस करके दोनों भी दिखा सकते हैं, या तो हम लोग यही मेन है कि हमको क्या प्लस वाला ही दिखाना होता है, तो लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस x बराबर में लिख सकते हैं कि -1 और 1/6। यहाँ पर भी ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग क्या 1/6 ही आंसर लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वाला ही मान को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज 3 क्वेश्चन किए, 3 का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को देखिए समझ में आया होगा तो कहिएगा, समझ में आया नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइएगा कि समझ में कहाँ नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2026 बोर्ड एग्जाम में, ऑल बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।